Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so this will be my first ever cut. I'm very excited and थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ because I know काफ़ी ज़्यादा challenges आएंगे but not because नर्वस इसलिए हूँ कि challenges आएंगे but ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। जब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करने लगते हैं आपको थोड़ी बहुत तो होता है कि यार कैसे करना है कैसे नहीं, बट इसी वजह से मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया बिकॉज गोल विदाउट प्लान आप कभी भी सक्सेस तो नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया, ठीक है। तो तुम लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा मेरे क्या पॉइंट्स हैं, मैं क्या कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करूंगा अपने फैट लॉस में, अपने इस मिनी कट में, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए। और इसका जो टाइम होगा लाइक 5 to 6 वीक्स तो होंगे, ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है कि मेरी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, क्या जल्दी कर रही है, क्या आराम से कर रही है। सो आप लोगों को मैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने प्रॉपर पॉइंट्स लिखे हैं तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरे क्या पॉइंट्स हैं, मैं किन किन पॉइंट्स को फॉलो करूँगा इस मिनी कट में। ये रहा हमारा वाइट बोर्ड। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि तुम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सको और मैं भी ईजिली तुम लोगों को समझा सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल की बात करते हैं। गोल इज़ टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो है लीन फिजिक, जिसमें मेरे प्रॉपर एब्स विजिबल होंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए जो मेरी डेली कैलोरीज होने वाली हैं वो होंगी 2400 सॉरी। एंड जो मैं स्टेप्स एवरी डे लूँगा वो होंगे 5000 to 10,000। ये मेरे डेली के स्टेप्स होंगे। ओके, सो मैक्रोज की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैक्रो है वो है प्रोटीन, ठीक है। वो मेरा होगा 107। एंड फैट्स की बात करो जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके फैट नहीं आप कंज्यूम करोगे तो आपकी हार्मोनल हेल्थ में इश्यूज काफ़ी आएंगे। और मैन के लिए इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। आपके टेस्टोस्टेरोन को हेल्दी रखने के लिए फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैट होंगे 57 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी वो 365 ग्राम होंगे। तो ये मेरे बॉडी वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंगली ये कुछ मैंने नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं जो मैं अपने कट में फॉलो करूँगा। बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी डाइट को चेंज करता रहूँगा और वो तुम लोगों को मैं इन फ्यूचर ब्लॉग्स में बताऊँगा, ठीक है। सो ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं अपने कट पे फॉलो करूँगा। अब तुम लोगों की बात करते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे साथ तुम लोग भी ट्रांसफॉर्म करो, लाइक अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम भी कट करो तो तुम कैसे अपना डाइट प्लान बना सकते हो वो तुम लोगों को मैं थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करता हूँ, ठीक है। ओके, पहले तो तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्रोटीन के में कितनी कैलोरीज होती हैं, फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं। सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं वो है फैट में, वो होती हैं 8। तो उसके बाद तुम्हें अब पता लग गया कि क्या बेसिक फूड की कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुमने जाना है गूगल पे, वहाँ पर सर्च करना है BMR कैलकुलेटर। वहाँ पर कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है लाइक योर हाइट, योर बॉडी वेट, उसके बाद तुम्हारी इंटेंसिटी, तुम कितना चलते हो, क्या तुम्हारी एक्टिविटी लेवल है वो डालना है। तो तुम्हें एक कैलोरीज मिल जाएंगी, मेंटेनेंस कैलोरीज। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को पता लगाओ। वहाँ पर लेट से तुम्हारी 2400 कैलोरीज है मेंटेनेंस। उसके बाद आपने ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी कैलोरीज को ड्रॉप नहीं करना। यू जस्ट नीड टू ड्रॉप योर 10% ऑफ कैलोरीज। उसके बाद आस्ता आस्ता जैसे जैसे तुम्हें लग रहा है कि अभी फैट लॉस में लाइक कोई विजिबल चेंजेस नहीं आ रहे 2 वीक्स के बाद, तो तुम 200 और ड्रॉप करो। खैर, तुम्हें अपनी कैलोरीज पता लग गई। अब पता लगाना है तुम्हारा प्रोटीन कितना होगा, तुम्हारा फैट कितना होगा एंड तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, ठीक है। वो पता लगाने के लिए प्रोटीन चेक करने के लिए बॉडी वेट, आपका कितना बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 ग्राम के साथ, ठीक है। मैं 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट अपना प्रोटीन इनटेक करूँगा। कि तुम 2.2 कर सकते हो तुम वो करो, बट आई थिंक सो द स्वीट स्पॉट इज़ 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो वो करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा प्रोटीन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें फैट अपना निकालना है तो तुम्हारा बॉडी वेट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ, तो तुम्हारी फैट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। जो रिमेनिंग कैलोरीज बचेगी अपने प्रोटीन एंड फैट को प्लस करो। उसके बाद जो 2400 में से जो कैलोरीज बचती हैं वो तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट्स में से आनी चाहिए, ठीक है। उसको जो बची हुई कैलोरीज को तुमने डिवाइड करना है 4 के साथ और जो वो नंबर आएगा वो होगी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ये मेरे थे पॉइंट्स जो मैं अपने मिनी कट में फॉलो करूँगा। और ये कुछ चीज़ें थी जिनकी मदद से आप अपनी डाइट बना सकते। तो
डाइट तुम्हें पता लग जाएगी, डाइट को फॉलो करो। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं होता कि 80% इज़ योर डाइट, 20% इज़ योर वर्कआउट, तुम्हें दोनों में अपना बेस्ट देना है। सो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक ही समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई, अगेन वीडियो को देख लो, रीवॉच करो। फिर भी नहीं समझ आती तो तुम मुझे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, मैंने सोचा था कि अभी मैं मार्केट जाता हूँ तो वहाँ से मैं चिकन ले आता हूँ, क्योंकि मेरे पास बीफ तो पड़ा हुआ है बट चिकन नहीं था। बिकॉज़ जो प्रोटीन का इंटेक है वो अब प्रॉपर रखना है। इससे पहले भी मैं जितना अरसे से वर्कआउट कर रहा हूँ और डाइट वगैरह कर रहा हूँ फॉलो, मैंने हमेशा से हेल्दी खाया है, बट मैंने आज तक अपनी कैलोरीज प्रॉपर काउंट नहीं की है, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ ये अपने में एक हैबिट बिल्ड करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप अपनी फ़िज़ीक को प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं वो बन सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं यू वांट टू बी जैक्ड, आप उस तरह से डाइट कंज्यूम करो, उस तरह से कैलोरीज कंज्यूम करो, आप वैसे बन सकते हो। आप अपनी कैलोरीज को डेफिसिट में रखो, आप लीन हो सकते हो, जो भी मेरा गोल है। तो बाकी जो मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है वो है मेंटली रिजिलिएंट हो जाना, क्योंकि कट में मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे जिनको मुझे फ़ेस करना है। वो जब मैं फ़ेस करूँगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी मेंटली भी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से मैं अपना ये जो मिनी कट है वो मैं करने लगा। तो बाकी अभी सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट रह गए अफ्तारी को, तो वापस घर जाते हैं और अपनी मील्स वगैरह मैं बनाऊंगा, जो ओट्स होंगे एंड एग्स। ओके, सो 157 ग्राम यहाँ पर दिखा रहा है। आई डोंट नो ये करेक्ट है कि नहीं, बट ये एप्पल है। खैर एक एप्पल है जो मीडियम साइज़ है, और साथ में मैंने ऑरेंज भी ली है। तो आज ऑरेंज ये फ्रूट हो गया, बाकी ये ओट्स और एग्स वगैरह बन रहे हैं। ओके, सो इस वक्त मैं अफ्तारी कर रहा हूँ अपनी। आज मेरे एनर्जी लेवल्स थोड़े से डाउन थे, बिकॉज मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रही थी, हो रही है अभी भी। और इसीलिए मैंने अपने साथ मतलब मैं रोज़ जो है ना अपना थोड़ा सा जो सॉल्ट है ना पानी में डाल के पीता हूँ। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और बाकी क्रिएटिन डाला हुआ है, और यही एक सप्लीमेंट है जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ लिफ्टिंग के दौरान, और जब से मैं लिफ्टिंग कर रहा हूँ। ये मेरा कोई सेकंड या थर्ड एक बॉक्स है जो क्रिएटिन का मैं यूज़ कर चुका हूँ। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कौन सा ज़्यादा अच्छा क्रिएटिन पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो खैर अभी हम अपनी मील खा रहा हूँ। ये ख़त्म करने के बाद मुझे चिकन लेने जाना है अपना, बट उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगा ऑब्वियसली। उसके बाद मैं चिकन लेने जाऊँगा और देन आप लोगों को मैं रात को ट्रेनिंग के वक्त मिलूँगा। Alright, so welcome to my first ever moto vlog scene। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोगों को पता नहीं है मैंने अपना GoPro किस तरह से रखा हुआ है, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो मे बी हम आपको डिस्क्लोज़ करेंगे ही कभी, बट ये करना नहीं चाहिए। खैर, सो अभी मैं जा रहा हूँ अपना चिकन बाय करने के लिए जो कट पे यूज़ होगा। और खैर जो मैं मार्केट से चिकन लेने जा रहा हूँ वो मैं ट्राई करता हूँ कि लोकल मार्केट से लूँ, बिकॉज़ वो मेरे सामने बनेगा, यू नो। सो दिस इज़ फॉर माई सेटिस्फेक्शन। तुम लोगों का जहाँ से दिल करे तुम लोग। तो खैर इस जो कट में जो मेरा जो माइंड सेट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो मेरा माइंड सेट क्लियर नहीं है ना कि मुझे वो फिज़ीक अचीव करनी है, मैं वो अचीव नहीं कर सकूँगा। सो अगर आप लोग भी कोई चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं तो आपके वो गोल आपके माइंड में होना चाहिए। आप उसको विजुलाइज़ करें कि यार मुझे इस टाइम फ्रेम में जब मैं उस जगह पर खड़ा हूँगा मैं इस तरह से दिख रहा हूँगा। सो अगर आप उस चीज़ को विजुलाइज़ नहीं करेंगे तो आप लोग उस चीज़ को अचीव भी नहीं कर सकते। तो मेरे माइंड में अभी जो फिज़ीक चल रही है वो उसको मैं ऑलरेडी विजुलाइज़ कर चुका हूँ, और अब मैं उसके लिए वो जो वर्क है जो मेरा जो काम करना है वो अब मैंने स्टार्ट कर दिया। एज़ यू कैन सी मैं अपना चिकन बाय करने जा रहा हूँ ताकि मैं कल से अपनी डाइट फॉलो कर सकूँ, ठीक है। सो इस तरह से अगर तुम लोगों ने भी कोई स्टार्ट करना है, लेट्स से अभी तुम लोग मेरे साथ कट अपना स्टार्ट करने लगे हैं, तो तुम लोगों ने भी अपने माइंड में अपनी फ़िज़ीक रख लेनी है। यार ये मुझे अचीव करनी है, इतना अपना वेट मुझे ड्रॉप करना है, इस तरह से मुझे दिखना है। ओके, सो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने अपनी डाइट बना ली है, आपने सोच लिया है कि मुझे अपना कट करना है। सो यू डोंट नीड टू बी 100% एक्यूरेट। आप लोग
आस्ता आस्ता वो अपना मोमेंटम बिल्ड करोगे। तो इसकी वजह से ये हमेशा माइंड में रखना, कोई भी चीज़ एकदम से परफेक्ट नहीं होती, उसको आपको स्किल को मास्टर करना होगा, वो टाइम लेगी चीज़। तो अपने माइंड में ये चीज़ रखो, परफेक्शनिस्ट ना बनो पहले दिन ही तुम लोग कहो कि यार मैं पहले दिन ही 100% फॉलो करूँगा, वो नहीं होगा। अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होगा नेक्स्ट डे ट्राई करो, नहीं हुआ तो अगेन ट्राई करो, अगेन एंड अगेन। इस तरह वो तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे। बट उससे पहले आप अपने माइंड को क्लियर रखो। अगर आपका माइंड सेट क्लियर नहीं रहेगा ना, तो वो चीज़ को तुम अचीव नहीं कर सकोगे। उस फिज़ीक को अचीव नहीं कर सकोगे। तो मेरे माइंड में भी यही चीज़ें भी चल रही हैं। मैंने सोचा तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। ओके, सो ये रहा मेरा चिकन, इसको मैंने क्लीन करके भी रख दिया। और अब वर्कआउट का टाइम हो गया, तो मुझे वर्कआउट करने जाना है। उससे पहले मैं प्री वर्कआउट लूँगा, बीट रूट और जिंजर, ये दोनों प्री वर्कआउट भी बेस्ट है। हाँ, तो कभी ट्राई करना। ओके, सो मैं जिम में आ गया हूँ और आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मेरी बैक दर्द कर रही है। इसलिए मैं कुछ अगर पुश करूँगा वेट, मैं ध्यान से करूँगा। आई डोंट नो क्या हुआ है एकदम से, तो इसलिए अभी हम वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा एहतियात से, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी जो बैक है अगेन से इंजर हो। इंजरी हो जाती है ना, तो उसके बाद वर्कआउट करना इज़ लाइक वेरी टफ। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। ईगो को साइड पे रखते हुए समझदारी यही है कि तरीके से वर्कआउट करूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। आज मुझे बैक करनी है थोड़ी सी, और शोल्डर दैन चेस्ट। मैंने सोचा था कि आज मैं बैक को भी कर लेता हूँ। ऐसे नॉर्मली तो आज मुझे करना था, जो ऑफिशियल डे था मेरा वो चेस्ट एंड शोल्डर था। साथ में अगर मेरी ज़्यादा बैक हर्ट की तो मैं ट्राइसेप से ऐड कर लूँगा, बैक को नहीं करूँगा आज। और अगर मेरी बैक सही रही तो मैं बैक भी कर लूँगा। आज संडे है, कल मेरा वर्कआउट स्किप हुआ था जो मेरा होना था चेस्ट एंड शोल्डर का। मैंने सोचा कि आज ही जो क्या कहते हैं, आज मैं अपने जो कल वाला मेरा जो एक वर्कआउट मिस हुआ है उसको ही मैं आज भी किस तरह मैनेज करके कर लूँ। ओके, आज मैंने ब्लैक पहना है। आई लव ब्लैक। ओके, पहले मैं वेटेड पुलअप्स लगाता था। आज जो वेटेड पुलअप्स की बेल्ट होती है इसके साथ चेन लगी होती है, इसकी चेन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है पिछले एक वीक से। इसलिए नो वेटेड पुलअप्स, जब वो चेन मिलेगी देन ही वेटेड पुलअप्स करूँगा। अभी के लिए जो नॉर्मल पुलअप्स होते हैं वही कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मेरी फ़िज़ीक अपडेट। मैंने कहा एक दफ़ा फर्स्ट डे जो मेरी फ़िज़ीक दिख रही है वो आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि जब हम अपने एंड ऑफ कट में इसको कंपेयर कर सकें कि आज हमारी फ़िज़ीक कैसे दिख रही है और 3 महीने बाद कैसे दिखेगी
और 2 हफ्तों बाद कैसे दिखेगी। तो ये रही मेरी फ़िज़ीक, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही है और मुझे अभी इसमें हार्डनेस लेकर आनी है, मुझे अपनी मसल्स की क्लैरिटी लेकर आनी है, जो एक गोल है। और मुझे अपने, अगर तुम लोग देखो मेरे बेली पे भी फैट है और वो है तो सही, बट इट्स काइंड ऑफ हेल्दी बॉडी फॉर। एंड बाकी मैं घर आ गया था, मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाया एंड यस दैट्स इट। आई होप तुम लोगों को व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे बाय, अल्लाह हाफिज़।